Today we are going to talk about chutneyfying English, and this book, that means chutneyfying English, जो book है उनके एडिटर हैं रीटा कोठारी एंड रूपर्ट स्नेल। अब इसमें बताया क्या गया है, अगर आप ये देखना चाहें तो चटनीफाइंग इंग्लिश, जैसे कि इसका पूरा जो नाम है चटनीफाइंग इंग्लिश द फिनोमिनन ऑफ हिंग्लिश। तो हिंग्लिश क्या होता है? जब हम हिंदी और इंग्लिश को मिला देते हैं, उनकी चटनी बना देते हैं, तो वो बन जाती है हिंग्लिश। एंड द एडिटर ऑफ दिस बुक, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट रीटा कोठारी एंड रूपर्ट स्नेल। और जैसे कि आप इस बुक पे यहाँ पे देख पा रहे हो कि किस तरीके की चटनीफाइंग होती है, दैट मीन्स किस तरीके से मिक्सिंग होती है, लाइक कोड मिक्सिंग। इसमें किस तरीके से हिंदी और इंग्लिश को मिलाया जाता है। जैसे बहुत टेंशन है, तो इसमें आप देख सकते हो कि हिंदी और इंग्लिश को मिक्स किया गया है। पक्का इडियट, एक चाय मिलेगा कटिंग चाय, एडजस्ट कीजिए, लाइक दिस। तो आपने भी बहुत सारे टाइम आपने भी बोला होगा, सुना होगा, और आजकल तो हर जगह पे ये चीज यूज हो रही है। तो अगर कहना चाहें तो जैसे कि इंग्लिश और हिंदी बहुत ज्यादा बोली जाती है, कई बार इंग्लिश में हम हिंदी को मिक्स कर देते हैं, कई बार हिंदी में इंग्लिश को मिक्स कर देते हैं। और इन दोनों लैंग्वेजेस को अगर हम हाइब्रिड फॉर्म में कर देते हैं, दैट मीन्स मिक्सचर कर देते हैं इनका, सो ये इंग्लिश बन जाती है। सो यहाँ पे हम अगर बात करें तो आजकल हर एक फील्ड में आपको ये सुनने को मिल जाएगी, चाहे वो कोई मूवी की बात हो, न्यूज़ में भी आपको बात करते हुए देखने को मिल जाएंगे, डेली कन्वर्जेशंस जो होती हैं लोगों की, उनमें भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सो यहाँ पे ये क्या है कि जब हम यहाँ पे कॉलोनाइजेशन हुआ था इंडिया में, उस टाइम पे जैसे कि हमें पता है इंग्लिश कैसे आई है, इन द सेम मैनर कि फिर यहाँ पे जो लोग यूज करने लग गए, अब वो ना अच्छे से हिंदी को यूज करते हैं, ना अच्छे से वो इंग्लिश को यूज करते हैं, तो सम टाइम वो दोनों को मिक्स कर देते हैं, और ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और इस तरीके से चटनीफाइंग इंग्लिश जो बुक है, इनमें उन्होंने इसी सब्जेक्ट पे बात की है। दैट मीन्स रीता कोठारी और रूपर्ट स्नेल ने इसी टॉपिक पे बात की है कि किस तरीके से हिंदी और इंग्लिश को किस तरीके से मिक्स किया जा रहा है डेली लाइफ में। तो वो जैसे दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स किया जा रहा है, और वो देख रहे हैं कि ये है क्या, मतलब ये जो लैंग्वेज बनी है, ये जो नया चटनीफाइंग जिसको इंग्लिश बोला है उन्होंने, तो ये क्या है। मतलब ये दो अच्छी जो पेरेंट लैंग्वेज थी हिंदी और इंग्लिश, उनका मतलब यहाँ पे बहुत बेकार तरीके से यूज हो रहा है, या फिर एकदम अच्छे तरीके से इसका वेलकम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से, या फिर इन दोनों को मिक्स करके फिर आगे आई है। तो इस चीज को पता करने की कोशिश की है उन्होंने कि इसको मतलब वेलकम करना चाहिए या फिर एज ए कर्स मानना चाहिए, कि किस तरीके से लोग इसे इन दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स किया जा रहा है। तो इन्होंने जो यहाँ पे ये जो बुक लिखी है, इसमें जो है उनमें एज ए कंटेंट उन्होंने बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्कॉलर्स से पूछा है, और इस बुक में उन्होंने एसेज लिखे हैं। और जो वो स्कॉलर्स हैं वो मतलब अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं, कुछ सिनेमा के हैं, कुछ लिटरेचर के हैं, कुछ कल्चरल स्टडीज के हैं। तो इस तरीके से मूवी, आप कह सकते हो सिनेमा और मीडिया वगैरह के लोगों से भी उन्होंने पूछा है, और उनमें एसेज जो हैं वो इंक्लूड किए हैं कि मतलब उनका क्या सोचना है इसके बारे में, कि ये चटनीफाइंग इंग्लिश जो है, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश जो जिसे बोलते हैं इंग्लिश, तो ये सही है या गलत है। तो ये था हमारा ये जो टॉपिक था चटनीफाइंग इंग्लिश। और होप you understand it. If you like the video, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.